सम्मानित साथियों, जैसा कि आप अवगत हैं कि विद्यालय परिसर में अवस्थित को-लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों में माता उन्मुखीकरण कार्यक्रम प्रत्येक माह के अंतिम सप्ताह में माह अगस्त 2023 से प्रारंभ होकर लगातार 8 माह तक आयोजित किया जाना है। साथियों, इस कार्यक्रम का आपको बैठक पंजिका में अभिलेखीकरण भी करना है। मैं आपके सहयोग हेतु प्रतिमाह एजेंडा के अनुसार इससे संबंधित कार्यव्रत इस चैनल पर वीडियो के रूप में अपलोड करूंगा। इसी के क्रम में अगस्त माह का अभिलेखीकरण करने हेतु एजेंडा तथा कार्यव्रत आपके सामने साथियों प्रस्तुत है। आप इसका स्क्रीनशॉट बीच बीच में लेते रहें। साथियों, सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पर बैठक का विषय। देखिएगा, ये अभिलेखीकरण आप अपनी जो एसएमसी बैठक पंजिका है आपकी बनी हुई, उसी में आप कर लेंगे। अलग से पंजिका बनाने की भी आपको आवश्यकता नहीं है। यहाँ साथियों बैठक का विषय लिखेंगे आप माता उन्मुखीकरण कार्यक्रम, और जहाँ पर आप लिखते थे हर माह एसएमसी बैठक, ठीक है, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा माता उन्मुखीकरण। इसके बाद अन्य चीज़ें आप लिख लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लें। यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं साथियों एजेंडा की। जो परियोजना से अगस्त माह में माता उन्मुखीकरण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए एजेंडा जारी हुए थे, वही एजेंडा हमने यहाँ पर साथियों रखे हैं। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपने अपने यहाँ कुछ अन्य और बिंदु जोड़ा है तो उसे भी आज साथियों यहाँ पर ऐड कर लें। तो देखिए, पहला एजेंडा है पूर्व प्राथमिक शिक्षा का महत्व एवं आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन में विद्यालय की भूमिका के बारे में बात। दूसरा है आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों की सीखने की व्यवस्था। तीसरा, माता अभिभावकों की बच्चों को स्वच्छ रखने में क्या भूमिका है। घर की वस्तुओं एवं अन्य सामग्री से बच्चों के सीखने हेतु खेल की सामग्री बनाए जाने का प्रस्तुतिकरण। इसके पश्चात घर में खेल खेल में बच्चों को सीखने सिखाने की तैयारी। और 6 है घर पर भाषा सीखने की तैयारी। इसके पश्चात माताओं से खुली बातचीत होगी और उसके बाद अन्य आपके अनुसार। अब देखिएगा, इसका कार्यव्रत हमने किस तरह से लिखा है, आप अपने हिसाब से संशोधन करके आप इसमें लिख सकते हैं साथियों। और ये मैंने इसकी जो दिनांक है और समय ये नमूने के रूप में लिया है। आपके यहाँ जैसे जिस तारीख को जिस समय आयोजित हुआ है आप वो लिखें। देखिए, आज दिनांक इतने को मध्याह्न इतने बजे प्राथमिक विद्यालय अलीपुर दामोदर के प्रांगण में अवस्थित आंगनबाड़ी केंद्र में माता उन्मुखीकरण कार्यक्रम की बैठक आयोजित हुई, जिसमें प्रधानाध्यापक, नोडल शिक्षक, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, आंगनबाड़ी केंद्र में पंजीकृत बच्चों की माताएं, गांव के वरिष्ठ एवं प्रतिष्ठित नागरिक उपस्थित रहे। बैठक में प्रधानाध्यापक द्वारा आज के कार्यक्रम के एजेंडा बिंदुओं को पढ़कर सुनाया गया। तत्पश्चात इन एजेंडा बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा उपरांत निम्न कार्यव्रत जारी किया गया। देखिए, जो हमारा एजेंडा नंबर 1 था उसके क्रम में जो नोडल शिक्षक हैं उन्होंने बताया कि बच्चे के मस्तिष्क के 85% भाग का विकास 6 वर्ष की आयु से पहले हो जाता है। मूलभूत साक्षरता का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हमें 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था पर भी ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है, जिसमें अभिभावक माता समुदाय को जोड़ना भी अति आवश्यक है। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा का दायित्व तो आंगनबाड़ी केंद्र का है। आंगनबाड़ी केंद्रों को पूर्व प्राथमिक शिक्षा के केंद्र के रूप में चिन्हित किया गया है। आंगनबाड़ी केंद्रों के छात्र स्कूल में उपलब्ध बुनियादी सुविधाओं जैसे पीने के पानी, शौचालय, खेल क्षेत्र का उपयोग करेंगे। नोडल शिक्षक द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को बच्चों के सीखने सिखाने की प्रक्रिया में मदद की जाएगी। माता उन्मुखीकरण में विद्यालय परिवार का सहयोग रहेगा। ये साथियों एजेंडा नंबर 1 के क्रम में ये बात रखी गई। एजेंडा नंबर 2 के क्रम में क्या रहा, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों द्वारा 52 सप्ताह के गतिविधि कैलेंडर को दिखाते हुए माताओं को बच्चों के सीखने के बारे में अवगत कराया गया। गतिविधि कैलेंडर में दिए गए सप्ताह तथा उनकी थीम से भी साथियों इसमें विस्तृत रूप से अवगत कराया गया। एजेंडा नंबर 3 के क्रम में नोडल अध्यापक द्वारा माता अभिभावकों को की बच्चों को स्वच्छ रखने में भूमिका बताकर सभी अभिभावकों को बच्चों को स्वच्छ रखने तथा स्वच्छता से केंद्र पर भेजने हेतु प्रेरित किया। इसके साथ ही नियमित व्यक्तिगत साफ सफाई न रखने से बच्चों में होने वाली बीमारियों के बारे में भी माताओं को अवगत कराया गया। एजेंडा नंबर 4 के क्रम में जो नोडल अध्यापक हैं तथा आंगनबाड़ी द्वारा घर की वस्तु एवं अन्य सामग्री से बच्चों के सीखने हेतु खेल की सामग्री बनाना, जैसे ओरिगामी का प्रयोग, स्टिक पपेट बनाना, घर की चादर या अन्य कपड़ों से बिब बनाना, घर के कार्ड से लैंप आदि सामान बनाना आदि के बारे में प्रदर्शन कर माताओं को प्रेरित किया गया। इसके बाद एजेंडा नंबर 5 के क्रम में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री ने उपस्थित माताओं को घर पर अपने बच्चों के साथ खेल खेल में उन्हें सीखने सिखाने की तैयारी के संबंध में बताते हुए कहा कि शुरुआती वर्षों में घर और घर वालों का बच्चों पर विशेष प्रभाव पड़ता है, अतः बच्चों के साथ खेल की दिनचर्या स्थापित करें। सिर्फ माँ ही नहीं, अन्य सदस्य भी खेलने की जिम्मेदारी उठाएं। खेलने का खास समय निकालें। खेल के दौरान खूब बातचीत करें। बच्चा बन के बच्चों के साथ खेलें। और एजेंडा नंबर 6 के क्रम में नोडल अध्यापक ने बताया कि भाषा सीखने की शुरुआत बच्चों के जन्म से ही हो जाती है। भाषा सीखने की गति सबसे ज़्यादा तेज
लगभग जन्म से 5 वर्ष की आयु तक होती है। अतः अभिभावक अभी से बच्चों की भाषा विकास के आयाम जैसे मौखिक भाषा, पठन और लेखन पर अभी से कार्य करना प्रारंभ करते हैं। अंत में उपस्थित माताओं अभिभावकों से खुली बातचीत करके उनके प्रश्नों का समाधान कर जलपान कराकर सभी का धन्यवाद देते हुए आगामी माह की माता उन्मुखीकरण की बैठक में उपस्थित होने का निवेदन करने के साथ आज का माता उन्मुखीकरण कार्यक्रम संपन्न हुआ। तो साथियों, इस प्रकार से आप एक कार्यव्रत लिख देंगे, जो भी इसमें संशोधन है वो आप कर लें। और इसके पश्चात यहाँ पर देखिएगा उपस्थित सदस्यों का विवरण। यहाँ पर साथियों जितने भी उपस्थित सदस्य हैं उनके आप हस्ताक्षर करा लें। यदि एक पेपर पर नहीं आ पा रहा है तो आप इसे 2 पेपर पर साथियों लिख लें। ठीक है साथियों, तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ। और देखिए, जो भी आगे इससे संबंधित जब भी उन्मुखीकरण कार्यक्रम रहेगा मैं प्रयास करूंगा उससे पहले एक एजेंडा और कार्यवत आपको प्रेषित करने का। यदि आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।